build RESTful API with Node.js, Express and MongoDB. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं API क्रिएट करना। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। दिस पीसी में गूगल ड्राइव, सॉरी जी ड्राइव, लॉजिक ड्राइव प्लस फोल्डर होगा, या लॉजिक ड्राइव प्लस प्रोजेक्ट, जो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं। ठीक है, अभी हम रेस्ट एपीआई डबल क्लिक किया, cmd npm init क्रिएट, हाँ, पैकेज नेम रेस्ट एपीआई, क्लियर वर्जन 1.0, डिस्क्रिप्शन रेस्ट एपीआई, app.js, टेस्ट कमांड, डिटेल बॉडी, कीवर्ड, ऑथर, लाइसेंस, ठीक, यस, ओके। पैकेज.json फाइल क्रिएट हो चुकी है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। हम्म, ठीक, ये करते हैं। और हम पैकेज जो हमें जो ज़रूरत है पैकेजेस की, हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले से ही cmd ऑन था, एक बार हमने कर इसको क्रॉस कर देते हैं, फिर इसको, ठीक है। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस वेब सर्वर, एक्सप्रेस हो गया, और ठीक है, मंगोस .env npm इंस्टॉल किया हो गया, एक्सप्रेस कोर्स MongoDB.env, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ये हमने इंस्टॉल किया पैकेजेस। कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है, नोड मॉड्यूल्स। हम इस पर अब VS कोड में ओपन करते हैं, कोड डॉट, हम सबसे स्टेप app.js क्रिएटिंग फाइल, ठीक है, app.js जो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, एक्सप्रेस रिक्वायर्ड, सॉरी रिक्वायर्ड, एक्सप्रेस, कॉन्स्ट, सॉरी
ठीक है। मिडलवेयर जो जेसन से जो फाइल आएगी वहाँ पर मिडलवेयर जो हम जो यूज़ कर रहे हैं, मिडलवेयर मिडलवेयर एक्सप्रेस.जेसन। डाटाबेस कनेक्ट करते हैं। डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए हम सॉरी डाटाबेस सबसे पहले हम इसमें पोर्ट डॉट एड डॉट डॉट हम यहाँ पर पोर्ट डिफाइन करते हैं 4000 एरो फंक्शन कंसोल सेम न्यू टर्मिनल npm स्टार्ट। सॉरी हमने नोड मोड लिया हुआ है, सॉरी पैकेज डॉट जेसन में इसको डिफाइन करना भूल गए। स्टार्ट नोड वन ऐप डॉट जेएस। ठीक, हमने ऐप डॉट जेएस नोड वन इसीलिए रखा जब सपोज दैट कि हमने चीज़ चेंज किया तो एकदम रिफ्रेश मतलब जैसे हम चेंजेस करेंगे हमें सर्वर को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो रिस्टार्ट हो जाएगा npm स्टार्ट। ठीक है, नॉट ओके वेट एक्चुअली हमने नोटमोन एपी है यूज पैकेज हमने इंस्टॉल नहीं किया। npm आई फॉर मतलब इंस्टॉल नोटमोन। अगर आपको डाउट है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो डिपेंडेंसी हैं जो मतलब इंस्टॉल हमने किए हैं वो सारी हैं, 4 डिपेंडेंसी हैं, हमने नोटबुक नहीं किया हुआ है इस वजह से वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं हुआ डिपेंडेंसी में ऐड नहीं हुआ। अभी देखते हैं हो गया, ठीक है, नोट ऐड हो गए, अभी ये एरर नहीं शो नोटबुक ये npm स्टार्ट। चेक करते हैं इस यूआरएल पे ओपन हो रहा है कि नहीं। क्लिक वाइड वर्ल्ड ब्राउज़र हमारा फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स ही ओपन होगा। ठीक, एपीआई हमारी रन हो चुकी है, मतलब हमारा जो कोड है रन हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, डाटाबेस से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक, ऐप डॉट गेट console log hello। ठीक है, गेट मेथड हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं, हम डाटाबेस कनेक्ट करते हैं। डाटाबेस पे हम स्टार्ट करेंगे mongoose डॉट कनेक्ट
नोड्स डॉट कनेक्ट। अभी हम लोकल डाटाबेस हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लिखते हैं मोंगोडीबी यहाँ पर होगा लोकल होस्ट पोर्ट होगा 27017। क्लियर। अब जो डाटाबेस में जो नाम हम ऐड करेंगे इसमें वो नाम हम यहाँ पर आएगा। नाम देख हम सबसे पहले मोंगोडीबी कंपोज लोकल डाटाबेस के लिए मोंगोडीबी कंसोल। देखिए लोकल होस्ट 27017 आ रहा है, हमें लोकल होस्ट पे कनेक्ट करना है, लाइव नहीं करना। लाइव भी हम बताएंगे आपको आगे। करेक्ट लोकल होस्ट हमें क्रिएट न्यू डाटाबेस पर क्रिएट करते हैं, उस पर नाम लगेंगे रेस्ट एपीआई। क्लियर। रेस्ट अंडरस्कोर एपीआई क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस हमने रेस्ट एपीआई क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे रेस्ट एपीआई। क्लियर। अब रेस्ट एपीआई हमने नाम लिख दिया है यहाँ पर। अब सेकंड हम इसमें क्या करेंगे, कनेक्ट हुआ डाटाबेस। अब कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, उसके लिए देन एरो फंक्शन कंसोल सॉरी कंसोल लॉग database connection database connection is ready clear database connection ready। सपोज दैट के बारे में कुछ एरर आती है तो हम क्या जो एरर है उसको हम प्रिंट कराने के कैच ट्राई एंड कैच मेथड हम यूज कंसोल डॉट टॉप ऐसे नहीं हम डिफाइन करेंगे, इसको भी एरो फंक्शन में लेंगे। एरर कंसोल लॉग जो हमने एरे वेरिएबल एरर वेरिएबल जो वेरिएबल लिया वो पास कर। ठीक है। अभी देखते हैं, अब जैसे ही हमने सेव करते हैं अब एरर आ जाती है ना। अभी एरर तो नहीं आ रही, वार्निंग्स हमें शो हो रही है। दो वार्निंग्स हमें मिल रही है, यूज़र न्यू यूआरएल और यूज बाय टेक्नोलॉजीज। अब इस एरर को कैसे रिजॉल्व करें वो भी देखते हैं। कर्ली ब्रैकेट ऑन, सेकंड वार्निंग हमें ये हो रही थी। ठीक, सेव किया। डाटाबेस रेडी सारी चीज़ें ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरर नहीं है। अभी हम क्रिएट करते हैं मॉडल्स। अब इस पर यूज़र एक कार्ड ऑपरेशन हम आपको बताएंगे विद एपीआई। तो उसमें मतलब यूज़र को मतलब सेव करना, उसको गेट कराना, ठीक है, उसको डिलीट करना, उस डाटा को सिलेक्ट करना। ठीक है। फोल्डर क्रिएट करेंगे मॉडल्स। ठीक, मॉडल में न्यू फाइल का नाम होगा यूज़र डिटेल्स
सॉरी अपने डॉट जे एस नहीं लगाया तो इस वजह से डॉट जे एस। हम यहाँ पर हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले डाटाबेस हम में सेव कराएंगे तो सारी चीज़ें मतलब मोंगोस को कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मोंगोस कॉन्स्ट मोंगोस मोंगोस रिक्वायर्ड, ठीक है। कौन सा वैल्यू इसमें देखेंगे, यूजर डिटेल्स स्कीमा, यूजर डिटेल स्कीमा is equal to new mongoose schema। अभी हमें क्या क्या लेना है, सबसे पहले यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, है ना। तीन चीजें जरूरी है वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले यूजर नेम लेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट ऑन। यूजर नेम का टाइप रहेगा स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग टाइप की ले लेते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। जो डाटा इंसर्ट होगा ट्रिम, मतलब जो स्पेसेस जो आएंगे, मतलब स्पेसेस अननेसेसरी स्पेसेस होंगे उनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। टू एंड देन यूनिक यूजर नेम हम लॉगिन के लिए यूज करेंगे तो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यूनिक टू सपोज दैट कि यूजर नेम की हमें लिमिट रखनी है, मैक्सिमम लिमिट कितने तक होना चाहिए, मैक्स लेंथ, ठीक। अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक। शॉर्ट फॉर्म रख दो PSWG, नहीं तो चलो पासवर्ड ही लिख देते, पासवर्ड क्लियर। पासवर्ड में टाइप स्ट्रिंग, ठीक, टाइप स्ट्रिंग फिर यहाँ पर टू। हम सेकंड ईमेल आईडी हम रजिस्ट्रेशन के तौर पर ईमेल आईडी ले लेते हैं, फोन नंबर तो नहीं ले रहे, ईमेल आईडी तो ले ही लेते हैं। ईमेल आईडी क्लियर, ईमेल आईडी हम ले लिए। इसमें टाइप स्ट्रिंग सेम कंडीशन हम रख देते हैं, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर यूनिक कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। अब जब कब रिकॉर्ड सेव हो रहा है तो उसका टाइम स्टैम्प हम ले लेते हैं, मतलब कब रिकॉर्ड सेव हो रहा है, टाइम स्टैम्प टू हो जाए, ठीक है। जैसे मतलब आप जानती कब सेव हो रहा है रिकॉर्ड, मॉड्यूल एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू mongoose मॉडल जो हमें यूजर नेम रखना है, यूजर डिटेल्स जो मोंगोस में क्रिएट होगी, जो मोंगो डाटाबेस के अंदर जो फाइल बनेगी वो किस नाम से होगी, ये होना यूजर डिटेल, यहाँ पर जो नाम रख देगी उस नाम से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पैरामीटर इस मॉडल में सबसे जो टेबल क्रिएट होगी और डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होगी वो नेम। सेकंड जो हमने स्कीमा जो क्रिएट किए वो, ये दो पैरामीटर्स पास हो जाएंगे, ठीक है। अभी फिर ये हो चुका है हमारा,
आ रही है ये भी देखते हैं, इससे एरर आनी नहीं चाहिए, ये मतलब हम्म ठीक है। यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है, आपको नहीं आनी चाहिए। अभी हम क्रिएट करेंगे राउट्स क्रिएट करेंगे हम, डेटाबेस को गेट करना, उसमें सारी चीज़ें कराना, सेव मॉडल हमने क्रिएट कर लिया है। अब राउट्स क्रिएट करेंगे, सॉरी इसके अंदर नहीं करना है, मॉडल्स के अंदर नहीं, इसके बाहर। ठीक है, न्यू फाइल, सेम नेम होगा, यूजर डिटेल user.js, ठीक। फिर इससे हम स्टार्ट करेंगे, पोस्ट मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। डाटाबेस जब तक पोस्ट नहीं हुआ तो गेट कहाँ से करेंगे, ठीक है। अब जो फाइल हमें लगेंगी वो हम ऐड कर लेते हैं। फाइल्स मेनली एक्सप्रेस, मोंगोस, ये, और जो मॉडल हमने क्रिएट किया है वो लगेगा, सॉरी, कॉन्स्ट यूजर डिटेल सॉरी रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर है, मतलब कहाँ से है, लोकेशन फोल्डर के अंदर है, मतलब तो मतलब फोल्डर डॉट डॉट कंट्रोल स्पेस फोल्डर नेम मॉडल, सॉरी फोल्डर नेम मॉडल्स, मॉडल नेम है यूजर डिटेल, ठीक है। कनेक्ट हमने कर लिया यहाँ पर, इसको इंपोर्ट करा दिया हमने। अब एक्सप्रेस आईपी एपीआई मतलब क्रिएट करेंगे तो एक्सप्रेस लगेगा हमें, एक्सप्रेस की रिक्वायरमेंट होगी हमें, हमने भी एक्सप्रेस ले लिया, ठीक है। और मोंगोस डाटाबेस से रिलेटेड वर्क होगा तो मोंगोस भी चाहिए, मोंगोस, ठीक है। ये हो गया हमारा काम, है ना। अभी हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। यूज कर लिया। अब राउट स्टार्ट होगा तो उसका कॉस्ट, ठीक है। राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, अभी हमने इसको कॉपी करेंगे। अभी जो हम राउटर हम यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट मेथड, मतलब कैसे सेव कराना वो, ठीक। डॉट पोस्ट स्लैश सी कॉमा एस प्लस फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, क्लियर।
हम्म, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट करेंगे हम। डाटाबेस को सेव कराना है अभी हमें। यूजर डिटेल इज इक्वल टू न्यू न्यू यूजर डिटेल, ये पैरामीटर्स यहाँ पर लगेगा हमें, ठीक है। न्यू डिटेल्स इसके अंदर हमें वैल्यू सेट करानी पड़ेगी जो कि हमारे डाटाबेस में है। हमने वैल्यू जो मॉडल क्रिएट किए थे, यूज़र नेम पासवर्ड वाले, ये तीन चीज़ें हमें जो लगेंगी वो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, हमें यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यहाँ पर नेम यूज़र नेम, क्लियर, यूज़र नेम, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल आईडी, क्लियर। कंट्रोल सॉरी अल्ट शिफ्ट दबाएंगे वो सेट। अभी ये हमने वेरिएबल में इसमें होल्ड करा है लेट। अभी हम इसको सेव नहीं हुआ है, सेव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो पैरामीटर्स है उसको अभी, ठीक है। डॉट सेव इफ return sorry return response status 500 sorry 500 dot send sorry, send the user can not so that okay सेकंड स्टेप एरर नहीं आई तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्लियर। अब जो राउट हमने डिफाइन किया है इस राउट को हमें क्या करना है, उसके अंदर मतलब ऐप डॉट जेएस के अंदर डिफाइन करना, ठीक। वो कैसे क्या हम करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। routes const sorry small c capital small c const user route, ठीक है। required किस फोल्डर में सेव है राउट्स स्लैश फाइल जो है मॉडल
यूजर डिटेल। ठीक, अभी हमने स्टार्ट किया, डाटा गेट हो चुका है। हमने यहाँ पर आउट, यहाँ पर इंपोर्ट करा दिया है। अभी हम इसको मतलब अब कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐप डॉट यूज स्लैश। अभी क्या करना है, यूज़र, ठीक है। ऐसे हम यूआरएल मतलब सपोज दैट कि लोकल होस्ट यूज़र हम कॉल करेंगे तो हाँ अब पास कराते हैं। अभी यहाँ पर कुछ एरर हमें डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं किस वजह से एरर आ रही है, ये हम चेक करते हैं यहाँ पर। सब ठीक है, एक्सपोर्ट हमने कराया है, वीडियो पे जाते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कराया हुआ है, इस वजह से एरर आ रही है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउटर, हमने जो पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है। देखते वैसे एरर नहीं आनी चाहिए, नहीं है क्लियर, ठीक है। और ये हम देखेंगे ये आइल मतलब डल हो रहा है, मंगोस जो लाइब्रेरी लगी इसका यूज़ नहीं हो रहा है, इसको हम हटा दें, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, ठीक है। हम पोस्टमैन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीलोड, हो रहा है। अब हमने जो नाम दे रखा है यहाँ पर app.js/user, कहते हैं नाम रखा है /user, ठीक है। ये पोस्टमैन है, इसको हम एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमें सबसे पहले डाटा पोस्ट करना है, डाटा सेव कराना है, यूआरएल। अब हमने यहाँ पर दे रखा है यूज़र बॉडी टेस्टिंग जेसन रो बाइनरी, ये सारे फंक्शंस हैं, बाइनरी रो, ठीक है। यहाँ पर जो हमने डेटाबेस में नेम दिया वो सेम हम ले लेते हैं। हमने क्या क्या ले रखा है यहाँ पर ये देख लेते हैं, इसमें जाएंगे हम। किशन पासवर्ड भी किशन रख देते हैं। मेल आईडी यहाँ पर @gmail.com, सेंड। डाटाबेस इंसर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डाटाबेस इंसर्ट हुआ है पर एरर है अभी भी। एरर क्या है एक बार ये हटा के देखते हैं। अब एरर आ रही है, ठीक।
इंसर्ट हो चुका है। मोंगोस में जाएंगे, डाटाबेस हमने रेस्ट एपीआई हमने स्टार्ट किया हुआ था, रेस्ट एपीआई। अभी हम इसको रीलोड कराते हैं। अभी रीलोड एक्चुअल डाटा इंसर्ट हुआ है। यूज़र डिटेल्स जो हमने यूज़र डिटेल देखिए, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। एक हम रो टैक्स कर रहे थे, हमें जेसन फॉर्मेट में करना था, ठीक है। ये डाटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। ये 2 रिकॉर्ड है। एक हमने किया टैक्स रिकॉर्ड, यहाँ से हमने एक और रिकॉर्ड अपडेट कर देते हैं। पोस्ट मेथड जेसन ग्रो जेसन फॉर्मेट में, और यहाँ पर हम यूज़र नेम लिखेंगे 92 किशन 92, ओके। इंसर्ट किया किशन 92। अभी हम जितने भी हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कराए हैं उनको गेट कराने के लिए गेट मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देख लें यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, जितने भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कराया उनको गेट कराना है, ठीक है। अभी गेट मेथड का हमें यूज़ करना, ठीक है। अभी इसको हम कम कर देंगे इसको। यहाँ पर गेट पोस्ट है, अभी हम गेट मेथड राउटर डॉट गेट राउटर डॉट गेट, ठीक है। रिस्पॉन्स सॉरी ठीक, डाटा गेट कराना है। हमें डाटा गेट कराने के लिए हम करेंगे कौन से यूज़र डिटेल लिस्ट, ठीक। तो हमने पैरामीटर्स सॉरी यहाँ पर इंपोर्ट कराया था वो डॉट फाइंड क्लियर फाइंड सेंड, ठीक है। We will find what is if detail list dot status 500 clear dot json success false, ठीक। अगर एरर नहीं आती तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, पोस्ट में अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे गेट एंड सेंड 1 2 और 3 रिकॉर्ड कितने सेव है यहाँ पर 3 सारे तीनों रिकॉर्ड आ चुके हैं। सपोज दैट कि हम उस रिकॉर्ड को